कोई मुकद्दस गाय नहीं, अदालत हुक्म करे एक्शन लिया जाएगा। सानेहा APS केस की समाअत के दौरान तलबी पर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में पेश। सानेहे के वक्त हमारी सूबाई हुकूमत थी, लवाहिकीन को सिर्फ मुआवजा दे सकते थे, दे दिया। अदालत के इस्तफसार पर वजीर आजम का जवाब, आप लवाहिकीन के जख्मों पर नमकपाशी कर रहे हैं। अदलिया की ऑब्जर्वेशन, अमरीकी जंग में कूदने की मुखालफत की, 80,000 जानों की कुर्बानियां दी। वजीर आजम की सानेहे के जिम्मेदार बेनकाब करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट की सानेहा APS पर कार्रवाई के लिए हुकूमत को 4 हफ्ते की मोहलत। 7 साल में किसी बड़े के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। लोगों के तहफ्फुज की बात आए तो इंटेलिजेंस कहां चली जाती है? क्या मुज़ाकरात करके फिर सरेंडर कर रहे हैं? समाअत के दौरान जज साहिबान के सख्त रिमार्क्स। साबिक आर्मी चीफ और DG ISI का रिपोर्ट में नाम नहीं था। दफ्तर छोड़ दूंगा, किसी का दिफा नहीं करूंगा। अटॉर्नी जनरल का जवाब, मुमकिन नहीं दहशतगर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। जस्टिस एजाजुल एहसन का मुकालिमा। रामजी साहब क्या जवाब देंगे आज सानिया APS पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को? सवाल पूछेंगे उससे। निसार अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे खान साहब। क्या जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट में? चौधरी निसार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? पनामा केस के वक्त आए थे और आज भी सुप्रीम कोर्ट आए हैं। कैसा लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर सहाफियों के सवालात, वजीर आजम मुस्कुरा दिए। अदालत में पेश होकर वजीर आजम ने कानून की हुक्मरानी को नाफिज करके दिखाया। वजीर इत्तलात का 4 हफ्ते में अदालती अहकामात पर अमल का आज़म। कोई गेम नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट भी जमहूरियत का हिस्सा है। शेख रशीद ने हुकूमत के 5 साल पूरे होने का यकीन जाहिर कर दिया। वजीर आजम आप हैं, सानेहा APS पर कार्रवाई का नवाज शरीफ से क्यों पूछें? उस वक्त के वजीर आजम ने एक्शन प्लान दिया, आपने उसे दफन कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के वार, सानेहा APS शुहदा के वालिदैन को तन्हा छोड़ने का इल्जाम। सानेहा APS केस की समाअत के दौरान शुहदा के लवाहिकीन भी मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर शहीद असफन की वालिदा ज़ारो कतार रो पड़ी। हुकूमत से इंसाफ का मुतालिबा। मुझे चाहिए इंसाफ, चाहिए नहीं चाहिए मुझे सबर। मत करो मेरे लिए सबर की दुआएं, सबर से नहीं सुकून मिल रहा मुझे। मुस्लिम लीग काफ और MQM का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सरकार की हिमायत से इनकार। मतलूबा नंबर पूरे न होने पर हुकूमत ने कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी कर दिया। मुशावरत के बगैर बिल की हिमायत से माजूर हैं। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का मौक़िफ। MQM ने भी राबता कमेटी के मुशावरत के बगैर कानून का साथ देने से इनकार कर दिया। वजीर आजम की स्पीकर कौमी असम्बली को इत्तफाक़ राय के लिए तमाम जमातों से राबते की हिदायत। कल शिकस्त हुई है असेंबली में। आपने खुद देखा 2 आइटम पर वोटिंग हुई और दोनों में ऑपोजिशन, मुतज़्ज़दा ऑपोजिशन के वोट उनसे कहीं ज्यादा थे। और फिर यकीनन ये काले कानून ये बदनीति से लाना चाहते थे। वफाकी हुकूमत को जॉइंट सेशन से भागना पड़ा। खान साहब एक्सपोज हो चुका है और ये भी पार्लियामान का खूबी है। मुकाबला करने के दावेदार मैदान से भाग गए। ऑपोजिशन का वार। इत्तेहादी अरकान के अदम एतमाद के बाद वजीर आजम मुस्ताफी हो जाएं। शहबाज शरीफ का वार। इमरान खान एक्सपोज हो गए, ऑपोजिशन जीत गई। बिलावल का दावा। मरियम नवाज ने भी मुश्तरका इजलास मुलतवी होने के असबाब पूछ लिए। मैं सवाल पूछता हूँ कि तजवीज आपने देनी नहीं है। सारी इलेक्शन 50 साल से कंट्रोवर्शियल है। एक गवर्नमेंट वो लेके आ रही है EVM मशीन्स, इसमें हमें क्या फायदा है?
इंतखाबात को धांधली से पाक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिवा कोई रास्ता नहीं। वजीर आजम इमरान खान का इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से खिताब। अपोजिशन से इंतखाबी इस्लाहात के लिए ताउन न करने का शिकवा। OIC और सऊदी अरब समेत इस्लामी मुल्कों के सफीरों का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की पामाली और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान, चीन, रूस, अमेरिका के नुमाइंदे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कल इस्लामाबाद में सर जोड़ेंगे। इजलास में शिरकत के लिए अफगान उबूरी वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी के वक्त के हमरा आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन के उमूर पर भी गौर। DGISI की पाक फिजाइया के सरबराह से मुलाकात। कौमी सलामती, मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जनरल फैज हमीद की मुल्की सालमियत के लिए फिजाइया के किरदार की तारीफ। पंजाब में एहतजाज के दौरान शहीद 5 पुलिस मुलाजमीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। इमदादी रकम का 50% हिस्सा 10 रोज में ही अदा कर दिया जाएगा। बाकी रकम की 20 दिनों में अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर कानून राजा बशारत ने पुलिस में अलग सेल बनाने की भी हिदायत कर दी। कराची में नाजिम जोखियो कत्ल केस में पेशरफ्त। अदालत ने MPS समेत 3 मुल्जिमान को 16 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान ने वीडियो वायरल होने पर नाजिम जोखियो को कत्ल की धमकियां दी थीं। तफ्तीशी अफसर का बयान। मुद्दई के वकील ने मुकदमे में 2 गैर मुल्की शिकारियों के नाम भी शामिल करने की इस्तदा कर दी। लाहौर में 10 साला बच्चे से बदफेली का मुलजिम गिरफ्तार। बच्चे को चीज देने के बहाने दुकान पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद में डेंगू ने मजीद 2 जानें निगलनी। अमवात 19 तक जा पहुंची। 24 घंटों में मजीद 32 अफराद बीमार। लाहौर में पुलिस एहलकार जिंदगी की बाजी हार गया। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 237 अफराद मुतासर। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 8 अफराद जान बहक। 24 घंटों के दौरान 554 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। कराची के सफूरा गोट में निजी स्कूल की बंदिश के खिलाफ तलबा और असातिज़ा का एहतजाज। खुफिया कैमरों का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद करार दे दिया। कैमरे वॉशरूम्स में नहीं, वॉशिंग एरिया में थे। मुजाहिरीन का मौक़िफ़। चीनी की बढ़ती कीमतों को ब्रेक। कराची होलसेल रेट 116 रुपए फी किलो हो गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 125 से 130 में फरोख्त। पिशावर में 50 किलो की बोरी का रेट 1000 रुपए गिर गया। मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कदर में 1 रुपए 25 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 175 रुपए 30 पैसे तक जा पहुंचा।